और BF7 वेरिएंट लगातार चीन में कोहराम मचा रहा है और इसीलिए भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार चीन में हालात खराब होते जा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और BF7 की वजह से अब भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। मोनिका, देखो, चीन में हालात बेहद भयावह होते जा रहे हैं, स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। चीन के अस्पतालों की जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये किसी का भी दिल दहला सकती हैं, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग जमीन पर लेटकर अपना इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स की कमी हो गई है, दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है। तो ये तमाम जो परेशानियां हैं वो चीन में देखी जा रही है कोविड की वजह से। है मानी, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए कोरोना पर सावधान कर रहे हैं, क्योंकि चीन से जो तस्वीरें आ रही है वो दरअसल भयावह है, वो दरअसल डरा रही है। ये अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि क्योंकि बेड नहीं है और इसीलिए जो तमाम और मरीज वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो जमीन पर ही अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो अव्यवस्था भी वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि इतनी जो सुविधाएं हैं या इतने एक साथ अगर कोई मरीज आ जाते हैं तो फिर उनके लिए उस तरह की सुविधा नहीं है। ये चीन के अस्पतालों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें डरा रही है। ना केवल इतना बल्कि लाशों का अंबार लगा हुआ है, 24 घंटे वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये जो नया वेरिएंट है, ये नया वेरिएंट डरा रहा है। इसी पर हम थोड़ा और विस्तार से जानकारी लेते हैं, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो वो दरअसल अलर्ट है। इसे लेकर मोनिका के पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा रुख करेंगे मोनिका का। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि चीन में जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं और जो स्थिति लगातार आपको हिमानी दिखा रही थी तस्वीरों के माध्यम से, वो वाकई में भयावह है। और इसको देखते हुए भारत की सरकारें अलर्ट मोड पर है, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए या राज्य सरकार की बात कर लीजिए, हर कोई अलर्ट में है। और चीन के वुहान में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, चीन के वुहान से, जहां पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में चीन आंकड़ों को तब भी छुपा रहा है, लेकिन जो तस्वीर है वो डरा रही है। तो तस्वीरें डरा रही है और इसी को लेकर दरअसल जो भारत वो तमाम एहतियात बरत रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक समीक्षा बैठक बाकायदा अनामिका पांडे करने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस हमारे साथ हैं, मीनाक्षी हमारे साथ हैं, वैभव भी हमारे साथ हैं। और लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, क्या अपडेट है आपके पास बैठकों को लेकर? क्या चर्चा है, बैठकों में क्या बातें की जा रही हैं? क्या आने वाले समय में जो नियम अभी ढील की दी गई थी, नियमों में और कड़ाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल अनामिका, मैं बता दूं कि जिस तरीके से चीन से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से भयभीत करने वाली तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। आप देख सकते हैं सभी राज्यों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पीएम भी कुछ देर के बाद बैठक करेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे कोरोना को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ कुछ कॉलेज की यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, देख सकते हैं आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, इनको मालूम है कि जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी खतरनाक है, तो उसको लेकर के पहले से ही सजग हो गए हैं। इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने मास्क पहनना कब से शुरू किया? 2 दिन से। और मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि द अलार्म बेल आर वंस अगेन रिंगिंग। और चाइना बिंग चाइना, उससे फर्स्ट जो वेव आया था उसमें भी कुछ नहीं बोला था, तो अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग। तो इस बार हम इंडिया वाले ऐसे मतलब मास्क पहनना फिर से शुरू कर देंगे तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि पैनिक करने की कोई बात नहीं है और वैक्सीन भी हमारे पास है, तो वी कैन डील विथ इट। तो बिल्कुल, वैक्सीन भी हमारे पास है और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कई और स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश। कब से आपने मास्क पहनना शुरू किया? मुझे 1 हफ्ता हो गया मास्क पहने। जैसे ही न्यूज़ में आया, आई डिडंट टेक एनी चांस एंड मैंने अपने प्रिकॉशन स्टार्ट कर दिया। और मैं चाहूँगी सबके सब स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो हम लोगों ने पहले एक्सपीरियंस कर लिया है, लूजिंग आवर पर्सनल पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स, वो वापस नहीं देखा जा सकता। इट इवन कॉजेस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन। मेंटली भी और लोग परेशान होंगे, बट पीसफुली मतलब रिलैक्स रह सकते। कुछ और यहाँ पे बच्चे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश। कब से मास्क पहनना आपने शुरू किया? 1 हफ्ते से मास्क पहन रही हूँ मैं, और कोविड का चाइना में जब से हो रहा है पता चला है, तो अब हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं और मास्क पहन। मैं भी 1 हफ्ते से मास्क पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि काफ़ी न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि वापस से ओमिक्रॉन एंड ऑल फैल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के लोग ऑलरेडी मास्क
जी सर, मुझे एक हफ़्ता हो गया है और जब से हमने न्यूज़ में देखा है कि नया वेरिएंट आया है तो तब से थोड़ा और सावधानी से काम ले रहे हैं। बिल्कुल। आप सर मुझे नियर अबाउट 4 दिन हुए हैं जब से पहनना शुरू किया मैंने। और सर मैं तो पब्लिक प्लेस पे वैसे भी जब जा रहे तो पहनते रहते थे अभी भी, लेकिन अभी जब से ज़्यादा वेरिएंट हुआ तब से ज़्यादा एक्टिव हो गए और हमेशा पहनते हैं। यहाँ पे कॉलेज के बच्चे सजग हो चुके हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को सजग हो जाना चाहिए। जिस तरीके से एक नया वेरिएंट आ रहा है, पहले से यहाँ पे मास्क पहनना शुरू कर दे जिससे कि बचा जा सके, क्योंकि कोरोना की वो महामारी है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले किस तरीके से लोग परेशान थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी। इसीलिए जो आप इन तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तमाम एहतियात जो हैं वो दरअसल पहले से ही बरतने लगे हैं। लोमस, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि किस तरह से जब ये आंकड़े डरा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब जो बड़ी खबर दरअसल आ रही है वो ये कि किस तरह से जो दवाएं हैं, दवाओं की भी किल्लत अब हो गई है। चीन में कोरोना मरीज जो है उनको दवाओं की किल्लत हो गई है, दवा नहीं मिल पा रही है चीन में कोरोना मरीजों को। और आप देखिए कि अस्पतालों के क्या हालात है। इबुप्रोफेन की अगर बात करें तो 10,000 गोलियां मुफ्त इससे पहले बांटी गई थी। एक व्यक्ति को सिर्फ 5 गोलियां मिली है। अब आगे स्टॉक नहीं है, दवाओं की भी कमी है, बेड की भी कमी है। किस तरह से इमरजेंसी यूज के लिए दरअसल ये जो 5 टैबलेट्स है वो दी गई है हर व्यक्ति, मतलब अगर प्रति व्यक्ति देखें तो सिर्फ 5 दवाएं। अनामिका, और कोरोना से क्या हालात है चाइना में?